कि कहीं न कहीं नाराज़गी आदरणीय नीतीश कुमार जी की है जी। और बीजेपी जो चाल चल रही है, वो आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बेदखल करने की, अपना सीएम बनाने की, इस चक्रव्यूह में तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को फँसा ही चुकी है। तो अब देखिए आगे-आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। राष्ट्रीय जनता दल एक ज़िम्मेवार विपक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है, जनता परेशानियों में है। ये सिर्फ आपका राजनीतिक बयान है या वाकई बहुत गहराई से आप इसको देख पा रहे हैं कि बीजेपी उनको सीएम की कुर्सी से उतारने के लिए खेल कर रही है? हमने क्या कहा? जी। हमने कहा कि जो दिखा है, जी। भला बताइए बीजेपी कोटे के विभाग जी। का कार्यक्रम में आदरणीय नीतीश कुमार जी जेडीयू के कोई मंत्री नहीं थे, जी। महामहिम राज्यपाल थे। जी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जी। कई बैठकें ऐसी की जो बीजेपी के कोटे के विभाग हैं, किसी को बुलाया जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार आ रहे हैं और उनके बिहार दौरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। नीतीश कुमार नाराज है, ऐसी खबरें आती रही हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो दावा किया, उसके बाद से नीतीश कुमार ज़्यादा नाराज हैं या उसकी वजह से नाराज हैं कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस तरह से दावा। मंत्रिमंडल विस्तार भी अटका हुआ है, लटका हुआ है और जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं तो चर्चा है कि नीतीश कुमार को मनाएंगे भी, मिलेंगे भी। तो वाकई एनडीए के अंदर क्या स्थिति है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और खासकर आरजेडी ने जो परेशानी बढ़ा रखी है सत्ताधारी पार्टी की, बिहार की डबल इंजन सरकार की, ये ऐलान करके कि हम स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन करेंगे और आंदोलन करने जा रही है। आरजेडी ऐलान कर दिया है, तारीख बता दी है कि 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे और जाहिर तौर पर कभी विजेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल नीतीश कुमार ने स्मार्ट मीटर को लेकर समीक्षा बैठक की है। तो बेचैनी तो है सरकार में। तो तमाम सवालों पर बात करेंगे, विशुद्ध सियासी सवाल से शुरुआत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार आ रहे हैं, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। कैसे देख रहे हैं जेपी नड्डा के बिहार दौरे को लेकर? कई तरह की चर्चाएं भी हैं, नीतीश कुमार नाराज भी हैं, मंत्रिमंडल विस्तार अटका पड़ा है, लटका पड़ा है। जितना चीज आप बोल रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, ये सब की चर्चा तो है ही जी। बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, दिख रहा है आपसी तानातानी है, मतभेद है एनडीए में बीजेपी जेडीयू के बीच में, ये तो दिख ही न रहा है। अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के आ रहे हैं तो वो उनका पार्टी का आंतरिक मामला है, वो आ रहे हैं अपना बैठक करें जो करें, लेकिन जो लोगों के बीच में चर्चा है वो ये बता रहे हैं कि कहीं न कहीं नाराज़गी आदरणीय नीतीश कुमार जी की है और बीजेपी जो चाल चल रही है, वो आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बेदखल करने की, अपना सीएम बनाने की, इस चक्रव्यूह में तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को फंसा ही चुकी है। तो अब देखिए आगे-आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। राष्ट्रीय जनता दल एक ज़िम्मेवार विपक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है, जनता परेशानियों में है। ये सिर्फ आपका राजनीतिक बयान है या वाकई बहुत गहराई से आप इसको देख पा रहे हैं कि बीजेपी उनको सीएम की कुर्सी से उतारने के लिए खेल कर रही है? हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो दिखा है, भला बताइए बीजेपी कोटे के विभाग का कार्यक्रम में आदरणीय नीतीश कुमार जी जेडीयू के कोई मंत्री नहीं थे, महामहिम राज्यपाल थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई बैठकें ऐसी की जो बीजेपी के कोटे के विभाग हैं, किसी को बुलाया, जहानाबाद के कोई साथ में थे, इधर से देख रहे हैं कोई। आदरणीय नीतीश कुमार जी आखिर कोई भी समीक्षा हो रही है, कुछ हो रही है, उसमें क्यों बीजेपी नहीं पहुंच रही? ये हमको क्या मतलब है बीजेपी के कोई आए? हम तो जो दिख रहा है उसके अनुसार हम अपना अनुमान बता रहे हैं कि लोगों के बीच में ये चर्चा है। हम तो सीधा जानते हैं कि हमारी पार्टी अपने परेशान जनता के साथ खड़ी है। जो स्मार्ट मीटर को लेकर लूट मची है, जनता परेशान है, इसके खिलाफ आंदोलन का ऐलान है। स्मार्ट मीटर पर हम आएंगे मृत्युंजय तिवारी जी, लेकिन अशोक चौधरी के प्रकरण को कैसे देखते हैं? एक ट्वीट किया उन्होंने, सवाल सुन लीजिए। उन्होंने ट्वीट किया, कहा गया कि भाई
इन्होंने तो नीतीश कुमार के उन पर सवाल उठा दिए, फिर उनको राष्ट्रीय महासचिव पार्टी का बना दिया गया और तमाम तरह की चीजें जेडीयू का जो घटनाक्रम है वो सारी चीजें आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए, हमको दूसरी पार्टियों में कौन क्या बनता है, क्या करता है, ये इससे कोई मतलब नहीं है और ना इसमें हमारी कोई दिलचस्पी है। लेकिन जेडीयू के अंदर तो उस ट्वीट के बाद जेडीयू के अंदर ही विद्रोह की स्थिति हुई, सबने देखा। तो ये तो जेडीयू समझे, जेडीयू में उम्र के मामले में तो आप नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। मीसा भारती का बयान है कि भाई उम्र की कोई सीमा नहीं होती राजनीति में। हम तो कह रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के पार्टी के अंदर ना बगावत है, तो ये पार्टी तो श्री तेजस्वी यादव जी ने कह ही दिया था कि पार्टी अब नहीं बचेगी। कुछ लोगों ने आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से फिर बीजेपी के साथ चले गए तो विश्वसनीयता समाप्त हो गई। अब उनके पार्टी में कुछ लोग अपना देख ही रहे हैं, सब कुछ लोग। अब पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति है, अब पार्टी में भी विद्रोह है, दलों में, दोनों दलों के बीच, एनडीए में बीजेपी जेडीयू के बीच में स्थिति आपस में सिर्फ फुटबॉल है। आखिरी सवाल परेशान। आखिरी सवाल है कि आरजेडी ने सरकार को टेंशन में डाल रखा है, नीतीश कुमार को टेंशन दे रखी है। जेडीयू बीजेपी की डबल इंजन सरकार जो है वो टेंशन में इसलिए है कि आरजेडी ने ऐलान कर दिया है कि स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन करेंगे 1 अक्टूबर से। ये ऐसा मामला है, ऐसा मुद्दा है, आरजेडी तो सड़क पर अब उतरने जा रही है। जनाक्रोश पहले से है, लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं और विजेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मंत्री विजेंद्र यादव कहते हैं गांव के लोग स्मार्ट मीटर से खुश हैं, लेकिन सवाल यह भी है फिर कल नीतीश कुमार को समीक्षा बैठक क्यों करनी पड़ती है। तो नीतीश कुमार ने कल बैठक की, जेडीयू के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मंत्री विजेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो लगता है कि सरकार की परेशानी बढ़ी हुई है और सरकार बेचैन है इस बात को लेकर कि स्मार्ट मीटर झटका दे सकता है। सब बात तो आप बोल ही रहे हैं, हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं है। सरकार की बात, जनता की, सब आपने कह दिया, इसलिए समझने वाले समझ ही गए। अरे जनता परेशान है तो हम जनता के साथ खड़ी है आरजेडी। आदरणीय विजेंद्र बाबू, कल तो श्री तेजस्वी यादव जी ने सवाल किया कि माननीय बिजली मंत्री जी के गांव में क्यों नहीं लगा स्मार्ट मीटर। 6 अगस्त की हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, मैं बिल्कुल कोट कर रहा हूँ। विजेंद्र यादव के घर में मीटर नहीं लगा है, 6 लाख रुपए का बिल बकाया। अब लगा कि नहीं लगा पता नहीं है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। हम कोई भी अगर आरोप लगाएंगे, कोई भी बात कहेंगे तो उसका मेरे पास तथ्य और प्रमाण होना चाहिए। तो इसलिए जब वह हिंदुस्तान जैसे अखबार में उनकी एक विश्वसनीयता है समाचार पत्रों में, उसमें छपी है तो कहीं ना कहीं उनके पास प्रमाण होगा। ये सारी चीजों को तो कल श्री तेजस्वी यादव जी ने पोल खोल कर रख दिया। लेकिन बहुत आक्रामक आंदोलन होगा आरजेडी का। देखिए, जब हमारी जनता परेशान होगी, जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जाएगी, तो हम चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठकर देख नहीं सकते हैं। श्री तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल जनता के साथ खड़ी है, जनता के साथ आरजेडी खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।